उनको इच्छा हुई कि वे स्वयं इस बात की जांच करें। इसलिए उन्होंने अभागू को राजमहल में बुलाया और रात को वहीं पर रोक लिया। सुबह जब वे उठे तो आंखें खोलने से पहले अभागू को उनके कमरे में भेज दिया गया। राजा ने आंखें खोलकर सबसे पहले अभागू का चेहरा देखा। फिर वे अपने राजकाज में व्यस्त हो गए। दोपहर को जब वे खाना खाने बैठे तो कहीं से एक मक्खी उड़ती हुई आई और खाने में गिर गई। राजा परमवीर को बहुत क्रोध आया। उन्होंने खाना दोबारा बनाने का आदेश दिया, लेकिन जब तक दोबारा भोजन तैयार हुआ उनकी भूख ही मर गई थी। इसलिए वे खाना खाए बिना ही वहां से चले गए। उन्हें विश्वास हो गया कि इसका कारण अभागू ही था, इसलिए उन्होंने अभागू को मृत्युदंड दे दिया। अभागू बेचारा सच में अभागा हो गया था। जब उसे ले जाया जा रहा था तब रास्ते में उसको कुशाग्र बुद्धि मिले। अभागू ने उन्हें पूरी घटना सुनाई। तब कुशाग्र बुद्धि ने उसके कान में कुछ कहा। मृत्युदंड से पहले अभागू से पूछा गया कि उसकी अंतिम इच्छा क्या है। तब उसने कहा, मैं मरने से पहले महाराज से कुछ कहना चाहता हूं। उसकी अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए उसे इस बात की अनुमति दे दी गई। तब उसने राजा से कहा, महाराज, सुबह उठकर आपने मेरा चेहरा देखा तो आपको भोजन नहीं मिला, लेकिन मैंने आपका चेहरा देखा तो मुझे मृत्युदंड मिल गया। अब आप ही बताइए कि ज्यादा अशुभ कौन है, मैं या आप? महाराज उसकी बात सुनकर चौंक गए। उन्हें उसकी बुद्धिमानी पर गर्व हुआ और उन्होंने इनाम देकर उसे अपने घर जाने की अनुमति दे दी। और इस तरह उसकी जान बच गई। और इस तरह हमारी कहानी खत्म हुई।